हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हम दो हमारी लाइफ। तो हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं बना रही थी सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी के नूडल्स। तो ये रोटी हैं बासी। आप ताज़ी रोटी के या रात की बची हुई रोटी के भी नूडल्स बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च, ये तीनों वेजिटेबल जो थे वो ऐड किए थे। आप अपने हिसाब से कोई और वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इन सबको अच्छे से बारीक काट लिया था और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी थी और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला था ऑयल। तो जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और जो प्याज हमने कट करके रखी थी वो। तो मैंने अच्छे से इनको भून लिया था और फिर थोड़ा सा डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर इसको अच्छे से भूनने के बाद जो मैंने वेजिटेबल कट किए थे वो उन्हें भी अच्छे से इसके साथ जो है वो भून लिया था और थोड़ा सा डाला था नमक। तो अगर आपके बच्चे रोटी खाने में आनाकानी करते हैं तो आप रोटी का जो है वो नूडल्स बना के बच्चों को दीजिए। बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड किया था। उसमें मैंने ऐड किया था मैगी मसाला, नमक, मिर्च, धनिया और थोड़ा सा सॉस, हल्दी। और इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने मिक्स कर दिए थे ये नूडल्स और इनको भी मसाले के साथ अच्छे से भून लिया था। फिर इसको मैंने एक प्लेट में सर्व किया था और यहाँ पर मैंने डाली थी इस पर थोड़ी सी मेयोनीज। और आपके बच्चे इसको देखकर ही बहुत खुश हो जाएंगे। असल में ऐना को ये देखकर बहुत ही पसंद आया और जब उसने ये टेस्ट किया तो उसको बहुत ही अच्छा लगा और उसने बोला कि मम्मा मुझे लंच में भी आप यही बना के देना स्कूल के लिए, मैं स्कूल भी यही लेके जाऊंगी। फिर मैंने कर लिया था अपना ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद मैं आ गई थी वापस से रूम में। तो यहाँ पर देखा मैंने ऐना जो है वो अपने मास्क लगाए बैठी थी और बोल रही थी कि वो रिलैक्स कर रही थी। इसका इन कामों में बहुत ही दिल लगता है, बहुत ही शौक है उसे इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर जब वो रिलैक्स कर रही थी तो मैं चली गई थी वापस से किचन में। तो आज मैं किचन में बना रही थी रोटी। तो ज़्यादातर लंच में बनते हैं हमारे यहाँ पर चावल, पर सब बोले कि आज रोटी ही खानी है। तो बस मैंने जो था वो रोटी के लिए आटा गूंद वूंद के रख दिया था और यहाँ पर मैंने रोटी डालनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं जो रोटियां बनाती हूँ वो आपको मैंने दिखाया था कि मैं तवे पर ही रोटियों को अच्छे से सेक लेती हूँ। तो पहले जब शादी से पहले आप रोटियां बनाते हैं तो आप जो है वो चिमटे का यूज़ ज़्यादा ही करते हैं। पर एक हाउसवाइफ या एक मदर होने के बाद जो है वो चीज़ आपके रूटीन में हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी कभी काम करना पड़ता है। तो आप जब रूटीन में सब चीज़ें ले आते हैं तो आपको फिर डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। तो मैं वही ट्राई कर रही थी। असल में पहले मैं चिमटे से जो है वो रोटियां बनाती थी, पर अब ऐसे रूटीन में हो गए हैं कि मैं हाथ से ही रोटियों को अच्छे से सेक लेती हूँ। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कि शादी के बाद जो है ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो उसके बाद मेरी सारी रोटियां जो थी वो बन गई थी और यहाँ पर चली गई थी हमारी लाइट। तो जब लाइट चली गई थी तो ऐना अपने शेडो के साथ कुछ मस्तियाँ कर रही थी। फिर उसके भाई भी उसके साथ आ गए थे। तो यहाँ पर वो कर रहे थे डांस। उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स पर डांस किया था, पर यहाँ पर ये वाला जो सॉन्ग है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कौन सा सॉन्ग है। और वैसे तो शेडो में या फिर म्यूज़िक बंद होता है तो जल्दी से पता नहीं चल पाता कि कौन सा सॉन्ग है, पर ये ज़्यादातर जो है वो ट्रेंड में चला था सॉन्ग, तो आपको शायद अंदाज़ा हो जाए कि ये कौन से सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। फिर अचानक से आ गई थी लाइट और हमारा जो था वो हंसते हंसते पेट दुख गया था और यहाँ पर दाकम ने बहुत सारी तालियां बजाई इनके लिए। फिर आ गए थे हमारे घर थोड़े से मेहमान। तो यहाँ पर आई थी इनकी खाला और उनकी बहू और उनका था एक छोटा सा बच्चा जो कि बहुत ही प्यारा था और ऐना को बहुत अच्छा लग रहा था उसके साथ खेलना और दारिम को भी। फिर इतने ये लेके आ गए थे नाश्ता। तो मैंने सोचा कि पहले जल्दी से नाश्ता जो है वो प्लेट्स में लगा लिया जाता है, फिर उसके बाद बातें करेंगे, क्योंकि जब आप बातें करने बैठ जाते हैं तो आपको वक्त का जो है वो पता नहीं चलता है। तो बस मैंने जल्दी से चाय बनने रख दी थी और यहाँ पर सारा जो प्लेट में नाश्ता मुझे लगाना था वो मैंने सब लगा दिया था। फिर मैंने दस्तरखान पर भी सारा जो नाश्ता था वो लगा लिया और यहाँ पर भी सब जो थे वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। असल में जब बहुत दिन बाद कोई मिलता है तो बातें बहुत सारी इकट्ठा हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो वैसे भी लोग बाग थोड़ा कम मिलना पसंद करते हैं एक दूसरे से, और जब कोई आ जाता है तो बहुत ही खुशी होती है। तो बस यहाँ पर सब बैठ के बातें कर रहे थे और ऐना का हमारा अलग ही प्रोग्राम चलता है। तो वो यहाँ पर कर रही थी ड्राइंग। ऐना को कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, बस उसको अपना काम करने से मतलब है। तो वो ड्राइंग बना रही थी और सब कर रहे थे नाश्ता। फिर उसके बाद हो गया था टाइम घर जाने का खाला की। तो हमने खाला को
बहुत रोका कि आप डिनर करके जाइएगा, पर खाला के घर पे थोड़ा सा काम था। उन्होंने बोला इंशाल्लाह कि अगली बार जब आएंगे तब जो है वो डिनर करके जाएंगे। तो बस फिर हमने उनको सबको अल्लाह हाफिज़ कर दिया था और यहाँ पर जो है ये बच्चे मस्ती कर रहे थे। फिर मैंने सारा काम जो था वो कर लिया था। फिर उसके बाद हो गया था डिनर टाइम। तो डिनर में आज हमारे यहाँ बन रहा था चिकन फ्राई। तो मैंने जो था वो अच्छे से सारे चिकन को धो लिया था और एक बास्केट में रख दिया था। तो इस बास्केट में जो पानी निकलता है मैं उसके नीचे रख देती हूँ ट्रे या फिर कोई बर्तन, ताकि आपकी जो स्लेब है वो गंदी ना हो। तो फिर उसके बाद आप ही ने लगा दिया था इस सारे चिकन में कट। तो कट लगाने का एक ये फ़ायदा होता है कि जो भी आप इसमें मसाला लगा कर रखेंगे ना वो अच्छे से बैठ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आप ही ने थोड़ा सा जो मसाला था वो पीसा था और थोड़ा सा जो है वो कूट कर रखा था। फिर उन्होंने सारे ही मसाले को एक साथ मिलाकर मैरिनेट करके रख दिया था 1 घंटे के लिए। और फिर उन्होंने बनाई थी एक चटनी। तो जो ये चटनी बना रही थी ये भी बहुत ही टेस्टी थी, बहुत चटपटी बनी थी और इसमें थोड़ा सा उन्होंने ऐड किया था नींबू। और यहाँ पर रख दिया था हमने कढ़ाई में तेल होने गरम। तो यहाँ पर जब तेल गरम हो गया था अच्छे से तो उन्होंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने सबको किया था सर्व। तो ये जब सबने खाया तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट बना था। तो अगर आप चिकन फ्राई बना रहे हो और वो खाने में सॉफ्ट नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता, पर ये वाला जो चिकन आप ही ने बनाया था ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट था। तो सबने जब डिनर कर लिया तो उसके बाद बच्चों को खेलना था क्रिकेट। तो बच्चों को क्रिकेट खेलने का और इनको भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और इन्होंने ऐना को भी अच्छी खासी आदत डाल दी है क्रिकेट खेलने की और वो बहुत ही अच्छा खेलने लगी है इनके साथ और वो बहुत खुश होती है। आप देख ही सकते हैं कि जब ये क्रिकेट खेलेंगे तो मुझे भी खेलने के लिए मिलेगा। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय।